हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलेश कापड़िया, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने मुंबई में अपने फ्लैट के ऊपर 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। ये बहुत दुखद घटना हमारे लिए है, क्योंकि एक उभरता हुआ कलाकार जिन्होंने इतने कम समय में इतनी सफलता हासिल कर दी। एक टॉलीवुड से उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छी एंट्री ली। बॉलीवुड में कई लोगों को बहुत सारा वक्त लग जाता है, कई सालों लग जाते हैं सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे उभरते हुए कलाकार थे जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में ये फैसला तय किया। तो उन्होंने ये जो कदम उठाया आत्महत्या जैसा, ऐसे कौन से योग थे, ये हम ज्योतिष से जानने की आज कोशिश करेंगे और आपको मैं इसमें सहयोग करूंगा। ये बताऊंगा कि किस तरह के योग उनकी जिंदगी में सफलता के कारक थे और ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया उन्होंने। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उनकी जन्म तिथि के आधार पर परमात्मा ने उनके लिए क्या चुना था, सुशांत सिंह राजपूत ने क्या चुना और गलती कहाँ हुई, और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, आज ये ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम ज्योतिष के ऊपर ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से योग थे या उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग थे। हालांकि मैं दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल चीज है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है। तो ज्योतिष का भी अपने विकास कैसे हुआ कि ग्रह नक्षत्र के कुछ खास ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए लोग, खास तरह की घटना उनके जीवन में घटित होती है और ये बार बार रिपीट होते देखा गया। तो इसी के आधार पर, उसके डेटाबेस के आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर अतीत में इस योग के कारण ऐसा हुआ है तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। जैसे हवामान विभाग क्या करता है कि भाई बादल हो गए तो बारिश होगी, लेकिन बादल हो गए तो बारिश होगी ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन बारिश जब भी होगी तब बादल जरूर होंगे। तो कुछ नियम इस तरह के होते हैं जिनको हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो हालांकि मौत की प्रेडिक्शन का ये परमात्मा का खेल है और ये परमात्मा तक ही हमें सीमित रखने चाहिए। मैं कोई मौत की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका वक्त सही था या गलती कहाँ हुई। तो सबसे पहले ये श्लोक जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये श्लोक ये कहता है कि हमें जिस शहर में काम करने के लिए जाना है तो उस शहर से हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो वो क्या कहता है कि अगर आपकी राशि से, अगर सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ हम देखें, उनकी जो सुशांत सिंह राजपूत का नाम देखें तो सुशांत कुंभ राशि के नाम से उनका नाम का अक्षर शुरू होता है। तो यहाँ जो कुंभ राशि लिखी है वहां हम 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे। आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये मैंने 4-5 नियमों को इकट्ठा एक ही बोर्ड के ऊपर लिख दिया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। ये लॉकडाउन के दरमियान मैंने मेहनत की थी। तो यहाँ 12 राशि लिखी है, यहाँ काकनी चक्र के हिसाब से हम देखेंगे कि उस साल से या व्यक्ति से कितना बेनिफिट होगा। और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि काकनी चक्र के वर्ग के हिसाब से कितना फायदा है, नुकसान है, ये सारे नियम हम एक साथ देखेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की कुंभ राशि है, वहां 1 से लेके फिर हम 12 राशि को हम क्रम दे देंगे। तो सबसे पहले आपको उनकी राशि पकड़नी है, कुंभ राशि। यहाँ 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये श्लोक कहता है कि पहली और 7वीं राशि का अगर गांव है या शहर है, नगर है, वो हमारे लिए शत्रु होता है। तो हमने जहां पहला वहां शत्रु लिख दिया है और 7वीं राशि पे शत्रु लिख दिया है। अपनी राशि से 3री और 6ठी राशि हानि करती है, तो वो मैंने लिख दिया है यहाँ। फिर जो 4थी राशि है, अपने नाम की राशि से कुंभ राशि है, तो वहां से 1, 2, 3, 4 वृषभ राशि, 4, 8 और 12 ये राशियां रोक देती है। और बाकी की जो राशियां है 2, 5, 9, 10, 11 ये राशियां हमारे लिए शुभ है। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कुंभ राशि के लिए थे, तो मुंबई अगर आप देखें, और दूसरा मैंने क्या किया है कि देखें अगर मेष राशि के अक्षर है अ, तो यहाँ मैंने जो वर्ग बनाया है उसी वर्ग के सामने अगर गरुड़ वर्ग है, उनके अ अक्षर है, तो वहां मैंने राशि के सामने है उनका अ और ई लिख दिया है। ल
मृग वर्ग है तो मैंने यहाँ मृग वर्ग लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह वृषभ राशि के ब, व और उ अक्षर को मैंने उसी वर्ग चक्र के सामने जहां जो अक्षर आने हैं वो मैंने लिख दिया है। तो हम देखेंगे मुंबई जो है, मुंबई का म हम देखते हैं सुशांत राजपूत से साथी राशि में पड़ता है, ठीक है, सिंह राशि का, तो वो उनकी शत्रु राशि है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे शहर वालों के लिए ये सारी चीजें मुंबई उनके लिए खराब है, लेकिन बहुत सारे नियम है, हम साथ में देखेंगे तो और हम इसको समझ पाएंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की अपनी कुंभ राशि से मुंबई उनके लिए सातवीं राशि पड़ती है जो उनकी शत्रु है। दूसरा हम यहाँ देखें कि उनका जो जन्म है, नाम का पहला अक्षर श मेष वर्ग में आता है, तो यहां से 1 से 4 वर्ग उनके लिए शुभ माने जाते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 ये उनके लिए शुभ है। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो मेष वर्ग में जन्म है श नाम से, तो हम देखेंगे तो उनका ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। 1 से 4 उनके लिए बलवान माने जाते हैं और 5 से 8 उनके लिए शुभ नहीं माने जाते। तो उस तरह से अगर हम देखें कि मुंबई का म और यहाँ जो मूषक वर्ग आता है, ये दोनों तरफ से उनके लिए ठीक नहीं बैठता। काकनी चक्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो मैंने रेडीमेड में तैयार किया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। काकनी चक्र के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मुंबई से जो इनकी इनकम है, गुजराती में हम आवक बोलते हैं और जावक बोलते हैं, यानी जावक माने खर्चा, तो जो इनकम है वो 4 है और खर्चा ज्यादा है 6। तो कुल मिला के ये जो मुंबई का जो म अक्षर है ये उनको सूट नहीं कर रहा था। तो हम देखते हैं कि यहाँ हालांकि अगर मैं ये 1 साल पहले उनको पता था तो बोलते मुझे तो सफलता भी मिल रही है। हालांकि हम वो डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से योग उनकी जन्म तिथि के ऊपर है कि उन्होंने सफलता हासिल करी, लेकिन जब ये नियम साबित हो जाते हैं तो फिर हमें मानना पड़ता है कि भी ये नियम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हालांकि इनके बचाव भी है, अगर हम पहले से जानते हैं तो हम बचाव कर सकते हैं। अगर हम शत्रु राशि में है या हमारा वर्ग गलत जगह पे हम काम करें तो हम कैसे बचे जा सकते हैं, लेकिन जानकारी ही बचाव है। तो जब तक जानोगे नहीं तब तक बच कैसे सकते हो। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जन्म कुंडली देखें तो उनकी जन्म कुंडली में चंद्र वृषभ राशि का है और नाम सुशांत से शुरू होता है। तो उस हिसाब से हालांकि जो नाम जाना जाता है वही नाम से गिना जाता है, फिर भी अगर हम क्रॉस चेकिंग के तौर पर भी देख ले, अगर उनकी वृषभ राशि वहां मैंने ये नया चार्ट बना के 1 से 12 राशि मैंने लिख दी है, जो पहली राशि शत्रु है और 7वीं राशि जो उनकी बनती है वो शत्रु बनती है। उस हिसाब से मुंबई देखा जाए तो ये जो मुंबई शहर जो है वह उनकी राशि से वृषभ से 4थी राशि में आता है जो उनकी रोग की राशि है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि मानसिक अवसाद यहाँ पर उनको मिला। और जो उनका वर्ग बन रहा है 1 से 4 वर्ग शुभ है, बाकी के 5 से 8 वर्ग जो अशुभ है। तो यहाँ भी जो मूषक वर्ग मुंबई शहर का नाम का अक्षर है वह भी उनके लिए शुभ नहीं है। और काकनी चक्र आय और व्यय ये भी देखे तो उनका व्यय ज्यादा है 6 और इनकम यहाँ आय 4 बनी हुई है। तो इस हिसाब से भी उनके लिए शुभ नहीं माना जाता। हालांकि ये क्रॉस चेकिंग के तौर पर हमने देखा है, लेकिन जो नाम जाना जाता है उससे ही हम गिनेंगे। दोस्तों, अगर हम किसी शहर में रहते हैं तो उस शहर से हमें कितना बेनिफिट होगा ये जानने के लिए श्लोक आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। ये श्लोक के मुताबिक आपको जिस शहर में काम करना है, नगर में काम करना है, उसके अक्षर गिनने। जैसे सुशांत सिंह राजपूत देखेंगे तो मुंबई 3 अक्षर हुए। फिर हमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम के अक्षर गिनने हैं। सुशांत सिंह राजपूत 9 अक्षर हो गए। तो मुंबई के जो 3 है उसको 4 से गुना करना है तो 12 हो गए और नाम के अक्षर 9 डालने हैं, टोटल हो गया 21। इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। अगर शेष 1 बची तो पुत्र लाभ, संतान का लाभ होता है।
2 शेष बची तो धन प्राप्ति, 3 बचा तो खर्च ज्यादा होगा, 4 बच गया तो आयुष्य को लाभ मिलेगा, और अगर 5 बचा तो शत्रु नाश हो जाता है, और कहीं 6 बच जाता है तो राज्य लाभ होता है। लेकिन अगर वो 0 शेष बचती है तो मृत्यु तुल्य माना जाता है। तो सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के अक्षर 3 4 से गुना करने पर 12 हो गए, और उनके नेम के अक्षर जो 9 है वो डालने पर 21 होता है। 21 को 7 से डिवाइड करें तो 7 तरी 21 यानी शेष बचा 0। तो ये 0 उनके लिए मरण तुल्य माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राशि के हिसाब से भी, काकनी चक्र के हिसाब से भी, और ये जो वर्ग चक्र के हिसाब से बहुत सारी चीजों में उनके लिए नेगेटिव हो रहा ही काम है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही जा रहे थे। उसी तरह ये चार्ट से हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं? देखिए, अगर हम ये देखना चाहें कि जहां जहां उनकी राशि शुभ आती है तो आप सबसे पहले वहां आप स्क्वायर कर लीजिए कि ये शुभ अक्षर है उनकी राशि में, ठीक है। फिर ये शुभ अक्षर है, ये शुभ अक्षर है, ये शुभ अक्षर है। अब जो शुभ अक्षर है वहां वर्ग के हिसाब से 1 से 4 के वर्ग में जो अक्षर आते हैं वो ज्यादा बेनिफिट देंगे। जैसे 6 उनके लिए बढ़िया हो गया, क है वो भी उनके लिए बढ़िया हो गया, क घ। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने छिछोरे फिल्म उनकी कामयाब रही थी। फिर हम देख सकते हैं कि कैसे कायकोचे फिल्म से काफी अच्छी उन्होंने कामयाबी हासिल की, और केदारनाथ फिल्म वो भी उनकी कामयाब रही। तो इस तरह से हम ये अक्षर ढूंढ सकते हैं कि अपनी राशि से शुभ भी हो और अपने वर्ग से 1 से 4 के वर्ग में बीच में आते हैं। और अगर हम काकड़ी चक्र में भी देखें कि इनकम 6 है और खर्चा कम है, तो वो वाला अक्षर चारों ओर से हमें बेनिफिट दे रहा है, उस अक्षर को स्वर्ण अक्षर कहा जाता है। हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारी जन्म तिथि और राशि के आधार पर हम इस अंकों को और अक्षरों को पकड़ सकते हैं ताकि हम अच्छे से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। तो सुशांत सिंह राजपूत ये शुभ जो अक्षर थे 6 क, इनसे कामयाब हुए हैं। लेकिन ये मुंबई जो जहां वो फिल्म में उनके लिए वो कामयाब रहे, लेकिन जिस नगर में रहते थे वह उनकी शत्रु राशि थी, वर्ग के हिसाब से भी वो सही नहीं थी, और काकड़ी चक्र के हिसाब से भी वो उनका खर्चा ज्यादा हो रहा था। तो कुल मिला के ये उनके लिए शुभ नहीं था। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम हस्तरेखाएं देखें तो जो मेजर लाइनें होती है, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ड लाइन, अगर ये तीनों रेखाएं कहीं ना कहीं मिल जाए तो ये अशुभ माना जाता है। जो कि हम सुशांत सिंह राजपूत के हाथ में देख रहे हैं कि हृदय रेखा है जो शनि के पर्वत के नीचे 35 साल के आसपास भाग्य रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा में जाके मिल रही है, और ये तीनों रेखा का कहीं ना कहीं संबंध बन जाता है। तो इस वजह से उनकी लाइफ में 35 साल के आसपास बहुत बड़ा अशुभ योग बना हुआ है। और साथ में अगर हम देखें कि उनका चंद्र का माउंट जो है वह नीचे की ओर धंसा हुआ है, उसको हम चंद्र का स्थान भ्रष्ट हो जाना बोलते हैं। जो चंद्रमा कहीं ना कहीं मन का कारक होता है, कल्पना शक्ति का कारक होता है। और अगर इस तरह के लोग, क्योंकि चंद्र का पानी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है, तो समंदर के आसपास के किनारे अगर ये ऐसे लोग रहते हैं तो भी उनका जो मन है वो काफी अवसाद में चला जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 35 साल के आसपास बड़ा अशुभ योग बना हुआ। अब मैं जन्म तिथि के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जन्म तिथि में ऐसे कौन से योग है और वक्त कैसा बुरा आया और उनके मन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जन्म तिथि जो मैंने यहाँ लिखी 21 जनवरी 1986, ये उनकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में मेष लग्न आता है, और आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में न्यूमरोस्कोप बना दिया है ताकि हम एक साथ इसको डिस्कस कर पाए। तो उनकी जो जन्म तिथि है 21, उसका टोटल होता है 3, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है 2, 3, 4, 5, 9, 14, 14, 8, 22, 22 और 6, 28। तो यहां से निकल कर आया। तो उनकी कैलेंडर की डेट ऑफ बर्थ 21 है, तो वो ड्राइवर जो इनका निकला वो 3 नंबर निकला। और जो कंडक्टर है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जन्म तिथि, महीना और जिस साल में पैदा उसका पूरा टोटल हम करते हैं तो वो 1 पे चला गया। तो 3-1 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ रोशो ग्रिड में मैंने ये उनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर लिख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3-1 का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी व्यक्ति
3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा होता है तो ये जुपिटर का नंबर है। जुपिटर यानी देवगुरु, ये अपने आप में एक सफलता का नंबर है। ऐसे लोग अच्छे सफल वक्ता हो सकते हैं, विजुअलाइजेशन उनका पावर होता है और फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए 3 नंबर वाले अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अच्छा अभिनय कर सकते हैं। तो शुक्र हालांकि बलवान चाहिए, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ में आप 86 में देख सकते हो, वो 6 नंबर में यहाँ शुक्र में मौजूद है। तो 6 और 3 की पावर की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आए, ये उन्होंने एक सही कदम उठाया कि यहाँ पर उनको ये कामयाबी मिली। जो कंडक्टर बन निकला है, कंडक्टर का रोल ये होता है कि ड्राइवर के साथ वो तालमेल किस तरह बिठा रहा है। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर उसको अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल शुभ नहीं है, दोनों की आपस में नहीं जम रही, तो कहीं ना कहीं हम सफरिंग करते हैं और कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उनको सफलता मिली है। टीवी कलाकार के तौर पर काम करके फिर आगे बॉलीवुड में उन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम समझ सकते हैं। फिर अब आप देख सकते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 7 नंबर गया है। और बेसिकली ये जो मिसिंग नंबर 5 होता है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर का बड़ा महत्व होता है। अगर 5 नंबर आ जाता है तो आपकी जिंदगी में एक तरह का बैलेंस बन जाता है। आप भी दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में देख लीजिए, अगर कहीं 5 नंबर मिसिंग है तो मान लीजिए आपने जो भी सफलता हासिल की होगी उसके लिए आपने काफी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत आपको पसीना बहाना पड़ा होगा। जब 5 नंबर मिस हो जाता है तो ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते, लेकिन बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तो ये उनका जो बैलेंस का नंबर है वो मिस हो गया है शायद। ये इसके साथ साथ अगर पर्सनल ईयर हम निकालें तो पर्सनल ईयर हम कैसे निकालेंगे? 21 जनवरी को वही रखेंगे और 2020 है उसका टोटल करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये पर्सनल ईयर 8 जो आया ये शनि का है। जब भी पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 आता है ये बहुत बुरा वक्त हमारी जिंदगी का माना जाता है। तो 2019 जब उनका आया होगा तो 7 नंबर डिप्रेशन का आया होगा। उसके बाद 2019 के बाद जब 20 शुरू हुआ और आप देख सकते हैं अभी भारत में या पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस का जिस तरह से प्रभाव चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति हुई है, तो सारा काम का पूरे विश्व में थम गया है। तो शायद ये उनका डिप्रेशन यहाँ पर बढ़ गया। तो ये जो उनका पर्सनल ईयर आया, पिछले साल से डिप्रेशन में गए थे और हम टीवी पर भी देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे। दूसरा कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर जिनका 3 नंबर होता है उनका सबसे एंटी नंबर जो माना जाता है, 3 का एंटी होता है 6। 6 का मतलब होता है दाना गुरु और 3 का मतलब होता है देव गुरु। समाज में भी कहीं ना कहीं ये 3 और 6 36 के आंकड़े के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो जो भी 3 नंबर वाले लोग अगर 6 नंबर से जुड़ जाते हैं किसी भी तौर पर, चाहे मकान ले ले या गाड़ी का व्हीकल का जो नंबर है, या इस तरह से 6 नंबर वाले से अगर जुड़ जाते हैं तो उनकी लाइफ में ये संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। एक तो वक्त बुरा, फिर हमने ज्योतिष के हिसाब से भी देखा कि भी उनका नाम मुंबई से सूट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये 36 का आंकड़ा अगर आप देखें तो वो फ्लैट नंबर 6 में रह रहे थे और वो खुद 3 नंबर वाले थे। और जब टीवी पर उनकी डेड बॉडी दिखाई गई तो उन्होंने काले रंग की टी शर्ट पहनी थी। तो काला रंग शनि का होता है, वो भी अशुभ माना जाता है। जितना हो सके 3 नंबर वाले को तो काले रंग से बच के रहना चाहिए। पर्सनल ईयर उनके खराब चल रहे थे, फ्लैट का नंबर 6 था और जो उनके ड्राइवर का एंटी था, और ये स्ट्रगलिंग वाला जो वक्त आ गया शायद यहाँ से वो डिप्रेशन के शिकार हुए। और कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की लाइफ थोड़ी रिस्की मानी जाती है, कब क्या हो जाए। न्यूमरोलॉजी के तौर पर अगर हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का नेल स्पेलिंग जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 66 नंबर पे पहुंच रहा है। अगर 2020 के अंदर हम ये 66 डाल दें तो 2086 आता है, जिसका अगर हम टोटल करें 2 + 8 10 और 6 16 हो जाता है। जब भी ये 16 नंबर इस तरह आ जाता है तो टैरो कार्ड के अंदर बताया गया है, इसको बोला गया है ध्वस्त दुर्ग, यानी एक टावर होता है जिसके ऊपर एक राजा बैठा है, जिसके सर के ऊपर मुकुट है और आकाश से बिजली गिर रही है और राजा मुकुट के साथ नीचे गिर रहा है। तो जब भी इस तरह अगर हम उनकी एज जो चल रही है वो 35 एज चल रही है,
34 साल पूरे कर चुके थे। जनवरी की 21 तारीख के बाद उनका 35वां चालू हो गया था। अगर वो 35वां साल भी अगर हम उनके 2020 में डाल दें तो उसका भी जो टोटल नंबर आ जाता है वो 12 पे चला जाता है। वो भी अशुभ नंबर है, वो आत्म बलिदान का नंबर माना जाता है। तो इस तरह चालू साल में चालू एज डालने पर अगर अशुभ नंबर आता है और नई स्पेलिंग में पैरेलल 2020 यानी चालू साल में डालने पर अशुभ नंबर आ जाता है, तो जब दोनों तरह अशुभ नंबर आ जाता हो तो इससे भी इंडिकेट होता है कि हमारे साथ कोई बुरी घटना होने वाली। तो शायद ये इतने अच्छे योग थे। आप जन्म कुंडली भी अगर हम देखें तो जो अष्टम स्थान है वहां वृश्चिक राशि में शनि बैठा है, तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो तुला राशि में यानी शुक्र की राशि में बैठा है। तो शुक्र जो है 12वें स्थान के स्वामी के साथ कंजक्शन में बैठ गया, मतलब युति कर रहा है। ये जब भी 8वां और 12वें स्थान का संबंध आ जाता है, जो महात्मा गांधी की कुंडली से भी आप बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं, वो खून और आत्महत्या के शिकार बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मेष लग्न की उनकी कुंडली है तो अष्टम स्थान का स्वामी मंगल होता है, जो लग्न का भी स्वामी है। वो जो मंगल है वो गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में बैठा है, जो गुरु का नक्षत्र है। तो वही गुरु व्यय स्थान का भी स्वामी होता है और भाग्य स्थान का भी स्वामी होता है। भाग्य स्थान का स्वामी गुरु और पंचम स्थान का स्वामी सूर्य दोनों साथ में बैठ गए, जो महाभाग्य का योग बनता है। हमने वो बात करी कि उनको कितनी सफलता मिली है। लेकिन जब अष्टमेश मंगल गुरु के विशाखा नक्षत्र में बैठ गया तो वो गुरु जो है मकर राशि में नीच का होता है। साथ में मंगल जो शुक्र के राशि में चला गया, वो शुक्र गुरु के साथ कंजक्शन में बैठ गया। तो इस तरह हम देखते कि व्यय स्थान और अष्टम स्थान का जो कंजक्शन हो गया, वो बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में हमने पाया है कि व्यय स्थान और अष्टम स्थान का किसी भी तरह युति प्रतियुति या योग हो जाता है तो वो दुर्घटना के मृत्यु का कारण माना जाता है। या तो वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं या उनका खून हो जाता है। तो ये भी एक अशुभ है। तो मंगल भी 29 अंश का था, गुरु भी यहाँ 29 अंश का था। मंगल शुक्र की राशि में बैठा, वो शुक्र जो मंगल का प्रभाव लेके गुरु के साथ व्यय स्थान का स्वामी के साथ बैठ गया। तो शायद आप दूसरा ये भी कारण है, गुरु और शुक्र यहाँ भी साथ में बैठे। न्यूमरोलॉजी में भी देख सकते हैं कि 36 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये अशुभ योग उनकी जिंदगी में ये अशुभ घटना बनाने के लिए ये योग जिम्मेदार थे। तो दोस्तों ये था सुशांत सिंह की जन्म तिथि और ज्योतिष के आधार पर उनका लाइफ का हमने ये पोस्टमार्टम किया। उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बुरा वक्त चल रहा था, जिस शहर से काम कर रहे थे वो उनके लिए अशुभ था। फ्लाइट का नंबर एंटी जा रहा था, ब्लैक टी शर्ट पहनी, डिप्रेशन का वक्त था। और तो हमने उनकी जन्म तिथि और न्यूमरोलॉजी के आधार पर हमने उनकी ये जो घटना घटित हुई उसका हमने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी तरह की और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो है वो सीधे आप तक पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। थैंक यू।